ऑलराइट, स्वागत है आपका सेकंड चैप्टर। और हम आज सीखने वाले हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, वो हमारे अफिलिएट मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं ना, उसका बेस ही हमारी प्रोफाइल पर बेस्ड होता है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर इस सेशन में क्या होती है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, हम प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, बेसिक से लेकर मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ठीक है। फर्स्ट थिंग, आपको जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, उसका अकाउंट टाइप या तो बिजनेस होना चाहिए या तो क्रिएटर अकाउंट होना चाहिए। ऑलराइट, आपको मैं इसलिए ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि देखो, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, हमारी जो भी मतलब हम जो प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो वो है हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि जब हम किसी के सामने, मतलब क्या होता है ना, जब फर्स्ट इंप्रेशन किसी का पड़ता है हमारी प्रोफाइल पे, तो वही होता है कि हाँ, बंदा कुछ करता है भाई, कोई तो बात है, ये कुछ बता रहा है अपनी प्रोफाइल में, ऐसा कुछ तो है। उस बिहाफ पे वो आप पे ट्रस्ट बना पाता है और प्रोफाइल पर ही आपका जो बिजनेस है वो ग्रो कर पाता है। ठीक है। सो गाइज, मैं आपको उसी के बिहाफ पे कुछ बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट कर चुके हो तो फर्स्ट आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैं आपके यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। पहला, आपका यूजर नेम। आपका यूजर नेम इजी होना चाहिए, मींस इजी टू सर्च। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग रख लेते हैं बहुत सारी नंबरिकल, मतलब न्यूमेरिकल कीज रख लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रख लेते हैं, ऐसे नाम रख लेते हैं जो सर्चेबल नहीं होते हैं, जो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे सर्च नहीं होते हैं। सेकंड थिंग, आपका यूजर नेम तो करेक्ट है, उसमें भी आपको मैं बता दूं कुछ चीजों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखें। ज्यादा स्पेस, ज्यादा न्यूमेरिकल कीज का आप ध्यान रखें। और स्टार्टिंग में अगर आपका नॉर्मल नाम है तो मतलब जो नाम है ना, आप वो रख सकते हैं। हो सकता है कई लोग अपने नाम पे डिजिटल यूज करते हैं। ठीक है। कोई अपने नाम के एंड में 10x यूज करते हैं। ठीक है। तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कई होते हैं जैसे क्यूट गर्ल, क्यूट प्रिंसेस, और आजकल तो एंजल, प्रिया, ऐसे कुछ कुछ चलते हैं। तो वो नाम ना लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। तो प्लीज, अगर आपकी प्रोफाइल जो है उसका फर्स्ट क्या है, यूजर नेम, आपका यूजर नेम सही है ना, तो सामने वाली जब लीड आपकी प्रोफाइल में आती है तो वो आपका यूजर नेम ही उसके लिए मतलब थोड़ा इफेक्टेबल होता है। ठीक है। सेकंड थिंग, आपका प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए, उसके भी कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सेकंड, बायो। बायो में हमें क्या लगाना है, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कौन हो, ये सब बेसिक चीजें उस बायो में होनी चाहिए। ठीक है। और देन आता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स भी बहुत सारे उसमें वो होते हैं कि हाइलाइट्स हमें क्या क्या लगाने, किस तरीके से हाईलाइट कवर डिजाइन करने हैं, और किस तरीके से हमें हाइलाइट्स को सेट करना है। ठीक है। और पांचवा होता है फीड। ठीक है। फीड जो होता है ना भाई, फीड हमारी जो पोस्ट होती है, यू नो दैट कि फीड ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई हमारी प्रोफाइल पर विजिट कर रहा है तो फीड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि जो इम्प्रेशन पड़ता है ना वो फीड से ही पड़ता है। ठीक है। इतने 5 थिंग्स में आज अब हम बात करने वाले हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो चलो फर्स्ट आते हैं यूजर नेम पे। ठीक है। यूजर नेम, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी प्रोफाइल में। ठीक है। बेस्ट मतलब सबसे पहली जो इंप्रेशन है वो हमारे यूजर नेम से ही पड़ती है, क्योंकि कई लोग, जैसे किसी ने किसी को सजेस्ट किया कि यार इस नाम से कोई पर्सन है, वो अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है या कुछ बिजनेस किसी को कोई वर्क प्रोवाइड कर रहा है, तो देन वो आपका नाम इजी टू सर्च हो। जब वो आपके नाम को सर्च करें तो आपका नाम ऊपर सजेशन में उन्हें शो हो। ठीक है। तो जब भी अगर आप अपना खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो होता है ना, आपकी प्रोफाइल, आपका यूजर नेम ही आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है भाई। ठीक है। तो आप उसमें 2 तरीके से चूज कर सकते हैं, कितने कैसे यूजर नेम आप चूज कर सकते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है। यूजर नेम शुड बी समथिंग दैट इज easy to associate with your brand. In your word, it should be on topic. ठीक है। थोड़ा रेलेवेंट होना चाहिए आपके टॉपिक से, या आपके बिजनेस से, आपके ब्रांड से रिलेटेड होना चाहिए आपका नाम, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं। सेकंड, यूनिक होना चाहिए। यूनिक मीन्स बिकॉज इंस्टाग्राम
मतलब ऐसी चीजों को जो यूनिक होती हैं, है ना, वो ही सीधे सजेशन पे शो करता है ना। इजी टू सर्च होता है, लोग आपके नाम को इजीली याद रख सके, ऐसा आपका नाम होना चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया यूजर नेम पे। गैस इतना तो आप सभी को आइडिया हो चुका होगा कि हमें ऐसा नाम रखना है जो इजी टू सर्च हो। ठीक है, सेकंड हम आते हैं, मैं आपको बता दूं यूजर नेम में क्या क्या, मैं एग्जांपल देती हूँ क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्या क्या नहीं करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ज्यादा डिजिट और नंबर का यूज ना करें, डोंट यूज डिजिट एंड नंबर्स। ठीक है, ज्यादातर कई लोग करते हैं अपने नाम के आगे बहुत सारे नंबर रख देते हैं, कि जब वो आप मतलब नंबर नाम के आगे नाम के पीछे भी रख देते हैं, तो वो आप गलती ना करें। अगर आपके नाम में अगर सजेशन में आ रहा है तो ठीक है, एक दो वर्ड्स चल सकते हैं, जैसे कई लोग रखते हैं 10x, जैसे 10x हो गया, और डिजिटल मार्केटर, और डिजिटल आकाश, डिजिटल दीपक, एटसेट्रा, बहुत सारे लोग डिजिटल यूज करते हैं। तो आप लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिट का यूज कम से कम, मतलब ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि वो सर्चेबल नहीं होते। नंबर्स का यूज ना करें। ठीक है, सेकंड थिंग, डोंट यूज एनी अदर ब्रांड और मॉडर्न नेम। ठीक है, किसी भी मतलब बहुत सारे हम जैसे सर्च करते रहते हैं, या कहीं किसी ने आइडिया दे दिया, हम कोई ऐसा नाम रख लेते हैं जो मतलब बहुत ही अलग लगता है, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग वो सूट नहीं करता, हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग सूट नहीं करता। ठीक है, आप हमेशा ये चीज का ध्यान रखें। थर्ड थिंग, ऑलवेज कीप योर यूजर नेम सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट, जितना ज्यादा इजी होगा उतना ज्यादा आप लोग आपको सर्च कर पाएंगे। ठीक है, इजी टू सर्च और इजी टू रिमेम्बर, आपको लोग याद कर पाए, है ना। जैसे मेरा नाम हर्षिता है, मैं अपना हर्षिता मालवी ही नाम है मेरा। ठीक है, हर्षिता मालवी है। सेकंड, मैंने एक आईडी जो बनाई है हर्षिता 10x करके बनाई है, तो वो इजीली, मेरा नाम सबको पता है तो वो ऊपर सजेशन में आ जाता है। तो प्लीज जब भी आप अपनी यूजर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करें तो यूजर नेम का ध्यान रखें कि वो ही आपका बेस होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं प्रोफाइल पिक्चर पर। ठीक है, आपका प्रोफाइल पिक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई, मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ। आप, मैटर नहीं करता कि आपका कैमरा क्वालिटी क्या है, आपकी पिक्चर शुड बी क्लियर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आप फोटो रखते हो तो ना, कई लोग ज्यादा ही ब्लर कर देते हैं, ज्यादा एडिटिंग कर देते हैं उसमें, या मतलब वो क्लियर नहीं हो पाती कि हमारी प्रोफाइल पिक्चर के अकॉर्डिंग, वो देख ही नहीं पाते कि पर्सन एक्चुअल में कैसा है। अगर वो सामने से देख ले तो वो चक्कर आ जाए उसे भाई, है ना। तो वैसा ना रखे अपना प्रोफाइल, बिल्कुल इजी नॉर्मल पिक्चर रखे अपना, ज्यादा एडिटिंग ना रखे, बस क्लियर दिखनी चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका क्लियर फेस होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका क्लियर फेस होना चाहिए। मैं आपको बता दूं क्लियर फेस का मतलब है कि उसमें ज्यादा एडिटिंग, पिक्चर कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप अपनी प्रोफाइल फोटो मतलब अपलोड करते हैं, अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की कोशिश ये रहे कि आपका जो प्रोफाइल पिक है, शोल्डर शोल्डर से नीचे चल सकता है, बट पूरा मतलब आपका फेस क्लियर होना चाहिए उसमें। ठीक है, बस अब सेकंड थिंग आती है, क्लियर फेस हो गया। फिर प्रोफेशनल एंड स्माइली, मतलब उसका मतलब प्रोफेशनल, मतलब आप प्रोफाइल पिक में एकदम प्रोफेशनल दिखे, मतलब आप एक बिजनेस फील्ड में है तो आप ज्यादा मॉडर्न टाइप की पोजेस में फोटो ना अपलोड करें। ठीक है, नॉर्मल स्माइली का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्माइल कर दी और मतलब एकदम वो अलग दिख रही है, वैसी नहीं, एकदम नॉर्मल प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। ठीक है, स्माइली पिक की आपको देखकर किसी को पॉजिटिव वाइब्स आए। ठीक है, वैसा। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका होगा। फोर्थ थिंग में आते हैं, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, कॉन्फिडेंट लगना चाहिए, आपकी प्रोफाइल फोटो ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्फिडेंट लगे। ऐसा नहीं कि बस किसी ने बोला है आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए और भाई ज्यादा एडिटिंग, आप सुबह उठ के फोटो लगा दी, अपनी सुबह उठ के एक सेल्फी ले ली और लगा दी, नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनली फोटो दिखनी चाहिए आपकी, वो कि आपका जो होता है ना, सामने वाला इंसान आपको चेहरे से जज करता है आपके, है ना। कभी भी आप देखना, आप भी अगर
किसी को देख रहे हो ना तो उसके चेहरे से आप अंदाजा लगाते हो कि इसका नेचर कैसा होगा। तो वही है, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में, अगर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट लगना बहुत जरूरी है भाई। कॉन्फिडेंट लगोगे तो सामने वालों को कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैं किसी सही पर्सन से कनेक्ट हुआ हूँ, है ना, किसी सही और मतलब वैल्यूएबल पर्सन से कनेक्ट हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ थिंग क्या है, डोंट यूज एनी मॉडर्न पोज, है ना। मॉडर्न पोज मतलब क्या, जैसे कई लोग होते फुल फोटो लगा दिए और ऐसे ग्रुप फोटो लगा देते कई लोग, जिसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते कि अरे किसकी प्रोफाइल है भाई ये, है ना। तो भाई ऐसा कुछ ना हो, है ना। आपकी एकदम नॉर्मल प्रोफाइल पिक होनी चाहिए जिसमें 5 क्वालिटीज क्या क्या, क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, क्लियर फेस होना चाहिए, प्रोफेशनल एंड स्माइली फेस होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल पे कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए, आप उसमें कॉन्फिडेंट लगनी चाहिए। ठीक है, मॉडर्न पोज जो आजकल के लोग यूज करते हैं वैसे नहीं। आप पता है सामने वाला उस टाइम पे क्या सोचता है, मतलब कैसा कि यार ये बहुत वैसे ही दिख रहा है जैसे सब लोग हैं, वैसा नहीं, एकदम नॉर्मल जैसे हो आप रियलिटी में, वैसी पिक्चर आप अपलोड करो। ठीक है, इतना गाइस क्लियर हो चुका होगा कि प्रोफाइल पिक्चर एक्चुअल में कैसी होनी चाहिए, मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिया है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम बायो पर, है ना। यू नो दैट कि बायो क्या होता है, आप क्या हो, है ना, आप क्या हो, आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है, आप लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। आपका बायो मतलब बायोग्राफी, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप एक्चुअल हो कौन। ठीक है, तो वो आता है एग्जाम्पल, मैं आपको बता देती हूँ कि बायो क्या होता है। ठीक है, आपका बायो जो होगा ना शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट फॉर बायोग्राफी। ठीक है, अब जैसे आप उसमें बहुत सारी चीजें लगा सकते सकते हो जिसमें आप एक्चुअल लोगों को जो प्रोवाइड करो। फर्स्ट, आप कौन हो। ठीक है, एनी डिजिटल प्रोफाइल दैट टेल्स न्यू और प्रोस्पेक्टिव फॉलोअर्स हु यू आर, मतलब आप कौन हो एक्चुअल में। आप अगर एक डिजिटल मार्केटर हो तो एक्चुअल में आप अपने बायो में वो चीजें अप्लाई मतलब रखो जो एक्चुअल एक अफिलिएट मार्केटर मेंशन करता है, कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपने किस स्टडी किस बैकग्राउंड से हो, है ना, अभी नाउ आप क्या कर रहे हो। ठीक है, इतना गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा। देन सेकंड में आती हूँ, इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको वहां पर मस्ट यूज मतलब कॉल टू एक्शन, सीटीए का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। आप वहां पे बायो में लिंक्स लगा सकते हो। ठीक है, अगर डीएम जैसे आप होता है डीएम नो मोर अबाउट माय वर्क, है ना, और डीएम मी यस इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड अर्न एंड लर्न, ये सब अच्छी मतलब एक क्या होता है सामने वाला प्रोफाइल में जब बायो पढ़ता है तो वो उसको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये एक्चुअल में कुछ हमें प्रोवाइड कर रहा है ना, ये कुछ बता रहा है। गाइस क्लियर है इतना। बायो में एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नॉर्मली सा आप कौन हो, आप क्या करते हो, आप लोगों को क्या प्रोवाइड करते हो, लोगों की कैसे हेल्प करते हो, और अफिलिएट मार्केटिंग। और सीटीए मींस कॉल टू एक्शन का मतलब है आप वहां पे ये एक ऐसा मतलब लिंक लगा दो जिससे वो आपको कांटेक्ट कर पाए। ठीक है, इतना क्लियर है भाई, बायो आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हम आते हैं देन सेकंड टॉपिक, हाइलाइट्स। ठीक है, जो हाइलाइट्स होते हैं ना हमारे, हाइलाइट्स वो होते हैं जब कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल से इम्प्रेस हो चुका है भाई, वो आपकी चीजों को मतलब वो इम्प्रेस हो रहा है, देन वो आता है कि इसका प्रीवियस क्या रहा है, इसने क्या क्या चीजें मतलब अपनी, जो हाइलाइट्स में हम वही तो लगाते हैं। ठीक है, हाइलाइट्स इज अ न्यू पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल where you can express more of who you are through stories you have शेयर्ड। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या होता है। क्या होता है, हमारी स्टोरीज हम जो लगाते हैं वो 24 आवर से ज्यादा नहीं रह पाती, मतलब आज लगाए नेक्स्ट डे वो हट जाती है। हमारी स्टोरीज को हम लंबे समय तक दिखाने के लिए उन चीजों को हाइलाइट्स में मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर हाइलाइट्स का नहीं पता हो तो आप थोड़ा बहुत इस चीजों से मेरे एग्जांपल से समझिएगा। ठीक है, हमारी स्टोरी, हमने आज हमारी अर्निंग हुई, हम किसी मतलब हमने एक सेल की, हमारी एक सेल हुई है, देन हमने स्टोरी लगाई। अब स्टोरी ज्यादा देर तक नहीं देख पाएगा, हमें किसी को लंबे समय तक दिखाना है तो उसे हमें हाइलाइट्स कवर में मेंशन करना होगा, हाइलाइट्स में मेंशन करना होगा।
ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम एक एक हाईलाइट कवर रेडी करके अपनी प्रोफाइल को बहुत इम्प्रेसिव बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कंटेंट, मतलब कैसे आप हाईलाइट्स कवर बनाए। ठीक है, तो उसमें भी होता है इंफॉर्मेशनल, टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हो। टेस्टिमोनियल्स वो होते हैं, इंफॉर्मेशनल में तो पहले मैं बता दूं कि ऐसी कुछ चीज जिसमें हम इंफॉर्मेशन दे रहे हो, वो हम एक हाईलाइट्स कवर बना के अपने बिजनेस का पूरा एक एक सेक्शन बना के उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं हमारे बिजनेस की। ठीक है, देन सेकंड आता है टेस्टिमोनल्स। टेस्टिमोनल्स वो होते हैं हमारे साथ जिन लोगों ने भी स्टार्ट किया, उनको क्या मतलब बेनिफिट्स हुए, उन्होंने क्या अचीव किया, देन उनको कैसा लगा हमारे साथ वर्क करके, एंड देन नाउ अभी वो क्या है। ठीक है, वो सब आप अपनी टीममेट से, अपने जो टीम मेंबर से, उनसे बोल सकते हैं अगर आपको मेरे साथ अच्छा लग रहा हो वर्क करना, या आपने यहाँ पे एक्शन लेकर जो भी आप फील करते हो, अगर आप शॉर्ट में वीडियो बना के दें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपकी प्रोफाइल के लिए। और आप बिल्कुल कह सकते हैं अपने टीममेट से कि ये मेरे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा या आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप टेस्टिमोनियल्स अपनी हाईलाइट्स कवर में लगा सकते हैं। सेकंड अचीवमेंट, थर्ड जो होती है अचीवमेंट्स। ठीक है, अचीवमेंट्स लगाना हाईलाइट्स में इसीलिए जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अचीवमेंट्स कि हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमने क्या अचीव किया, हम क्या थे और देन अभी क्या क्या अचीव कर चुके हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई, आपने कुछ अपनी मम्मा को गिफ्ट किया हो, या अपनी फैमिली को किसी तरीके से सपोर्ट किया हो, अपने लिए कुछ सेल्फ गिफ्ट किया हो, या अपनी कोई अचीवमेंट है जो आपने इस बिजनेस में आकर अचीव की हो, वो आप मेंशन कर सकते हो। मल्टीपल केसेस में आप अचीवमेंट्स में अपने टीममेट की भी अचीवमेंट मेंशन कर सकते हो कि मेरे साथ मेरे टीममेट ने स्टार्ट किया था, आज उसने ये सब अचीव किया है ना। आप बिगिनर हो वो बात अलग है, उस टाइम पे भी आप अपने टीममेट से ले सकते हो, इस कंडीशन पे टीममेट्स की स्टोरीज जो वो लगाते हैं उन्हें आप देखकर कर सकते हो, है ना। मेमोरीज, फोर्थ थिंग आती है मेमोरीज। मेमोरीज में भाई उस टाइप, मतलब मेमोरीज में एक तरीके से बताना चाहूँ तो आपको कि हम हमारी लाइफ की जर्नी उसमें शेयर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती है कि हम हमारी लाइफ की जर्नी को ना एकदम स्टोरीज में नहीं दिखा सकते, तो उन्हें हम हाइलाइट्स में एक जगह सिक्योर करके रखें कि अगर कोई देखे तो क्या होता है, उसे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ये भी हमारे जैसा ही पर्सन है, इसने भी हमारे जैसे स्टार्ट किया, इसकी भी लाइफ नॉर्मल थी। तो अपनी कुछ स्पेशल डेज, कुछ अच्छे दिन होते हैं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे फिर आपने कुछ अचीव किया, तो वो आप मेमोरीज में लगा सकते हो। ठीक है, एक बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर कॉल टू एक्शन में तो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी बताया कि आप उसमें कितने लोगों ने आपके साथ स्टार्ट किया, पेमेंट ऐसे जो होते हैं ना, पेमेंट किसी ने आपको पेमेंट किया हो स्टार्ट करने के लिए, बहुत सारी चीजें, पेमेंट एसेस हो गया, आपके चैट हो गई कि किसी ने आपको कुछ अच्छा बोला हो, या फिर किसी ने आपसे स्टार्ट करने के लिए मैसेज किया हो। तो वो होता है, क्या होता है, उस मैसेजेस को पढ़कर सामने वाला जो भी अगर आपके हाईलाइट्स विजिट कर रहा हो ना, तो वो उस चीज से इम्प्रेस होता है कि हाँ एक्चुअल में इससे लोगों ने कांटेक्ट किया, और ये जैसे मैं हूँ वैसे आज किसी ने इससे कांटेक्ट किया होगा, और देन इसने किसी की हेल्प की होगी, है ना। और अपना जो है हेल्पिंग नेचर हमेशा अपने प्रोफाइल में शेयर करते रहो। ठीक है, ये तो हो गया भाई आपका प्रीवियस टॉपिक जो मैंने बताया आपको कि हाइलाइट्स कैसे होनी चाहिए। ठीक है, इंफॉर्मेशनल, टेस्टिमोनियल्स जो होते हैं हमारे टीममेट्स के फीडबैक्स होते हैं, और उसमें फिर अचीवमेंट्स, मेमोरीज, देन कॉल टू एक्शन, ऐसी चीजें जिससे सामने वाला आप पे ट्रस्ट करके, आप पे बिलीव करके आपके साथ स्टार्ट कर पाए। सोचिए ना। ठीक है, अब आते हैं प्रोफाइल फीड, है ना। प्रोफाइल फीड में आपको बता दूं प्रोफाइल फीड क्या होती है। व्हेन समवन फॉलो यू स्क्रॉलिंग योर प्रोफाइल टू चेक आउट योर कंटेंट, योर फीड एंड इज एन ऑप्शन टू शोकेस योर वाइब और ब्रांड। ठीक है, आपका जो ना मतलब प्रोफाइल फीड ना मतलब एक थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आए तो आपके ब्रांड को, मतलब आपके ब्रांड को जब भी वो आप प्रोफाइल चेक करें आपके कंटेंट को, तो वो इम्प्रेसिव लगे। ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बता देती हूँ, प्रोफाइल फीड किस तरीके से होनी चाहिए। अगर आप एक कलर थीम डिसाइड कर लो कि आपके जो भी पोस्ट होंगे ना उसमें इस कलर से मैं एडिटिंग करके पोस्ट करूंगा, जैसे बैकग्राउंड बॉर्डर्स हो गई,
देन बहुत सारी चीजें होती है, टेक्स्ट किस तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। मेंटेन द लेआउट ऑफ योर फीड, ठीक है। हाँ मतलब जो बॉर्डर्स होती है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डोंट यूज टू मच कलर और टेक्स्ट इन योर पोस्ट और पिक्चर, है ना। हाँ आप कलर्स यूज कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल कलर्स वो बहुत ही अलग दिखता है। अगर एक सिंगल कलर का आप यूज करके उसको एडिट कर रहे हो और शुरू से आपकी प्रोफाइल पे वो कलर चल रहा है, तो वो ना देखने में भी आपकी प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव लगती है। मतलब आपकी प्रोफाइल अगर सामने वाला देखे ना तो वो इम्प्रेस हो जाए कि वाह यार, इसने प्रोफाइल कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करी हुई है, ये बिल्कुल सीरियस बंदा है, जब इसने प्रोफाइल में इतना अच्छा वर्क किया हो तो ये मुझे कितने अच्छे से सिखा सकता है। तो वहां आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा, है ना। डोंट यूज ओनली प्रमोशनल कंटेंट, मतलब इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्या होता है, कई लोग डीएम डीएम या मतलब कुछ इंफॉर्मेशनल चीजें सिखाते ही नहीं है, जो लोगों को सामने से कोई इंफॉर्मेशन या कुछ नया सीखने को मिले आपकी पोस्ट में। कुछ आप एडिटिंग सिखा सकते हो, कैनवा एडिटिंग होती है और रील एडिटिंग होती है, बहुत सारे से आप बूमरैंग के मल्टीपल चीजें सिखा सकते हो, बूमरैंग किस टाइप से बनाते हैं, पोस्ट को कैसे करना है उसे एडिट, और देन बहुत सारी चीजें आप अपनी रील स्पीड में पोस्ट कर सकते हो उन्हें, ठीक है। और पोस्ट सम वैल्यूबल कंटेंट डेली। अब क्या होता है, ये ही आपकी मतलब जो आपकी ग्रोथ होगी ना, कंसिस्टेंसी पर ही होगी। अगर आप डेली वैल्यूबल और कुछ इंफॉर्मेशनल कंटेंट डेली दे रहे हो, तो सामने वाला पर्सन ना आपके प्रोफाइल पर आकर वो देखता है कि हाँ यार ये बंदा ना मतलब कुछ वैल्यूबल चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है, जो आने वाले टाइम पे हमें यूज हो सकती है, या हम इसका यूज करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो हमेशा वैल्यूबल कंटेंट डेली बेसिस पे पोस्ट करें, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आज कर दिया, अरे बस हाँ हमने किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी बस बात खत्म, नहीं भाई, हमें उसमें भी वर्क करना है। हमें डेली बेसिस पे हमारे एक मतलब गोल होना चाहिए कि हाँ हमारे एक डिसाइड टाइम होना चाहिए कि इतने बजे मुझे एक कंटेंट डालना है, मतलब डालना है। कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे डेली डेली करो, कम करो ज्यादा करो, बट एक कंटेंट आपको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है डालना आपकी प्रोफाइल में। जो होती है ना व्यूज, और बहुत लोग अगर फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें मतलब वो मेंटेन रहती है, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको सारी चीजें जो मैंने बताई फॉर स्टार्टअप, कि आप अगर अफिलिएट मार्केटिंग में हो और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका प्रोफाइल पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चीज को सीखे हो या आपने इस सेशन को अटेंड किया है, तो आपको अगर रिजल्ट चाहिए है तो आपको इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी से स्टार्ट हो जाओ, अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। आप जो चीज करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, अगर आप कंसिस्टेंस हो, कंटिन्यूसली आप इस चीज पर वर्क कर रहे हो, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।